पुलिस कभी भी कर सकती है मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार। यूपी के बरेली जिले में 14 साल पहले 2010 में हुए सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताए गए मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से राहत न मिलने पर पुलिस किसी भी वक्त मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को 27 को बरेली ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई, जहां कोर्ट ने अर्जी लेने से इनकार कर दिया। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार NBW जारी हो जाने के बावजूद भी पुलिस तौकीर रजा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके चलते तौकीर रजा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने उनको 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन पहले की तरह आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे आज तक ही मान्य था और अब पुलिस अस्पताल में जाकर तौकीर रजा को हिरासत में ले सकती है। वकील साहब, आपका नाम? आशीष कुमार से। आशीष जी, जानना चाहेंगे वकील साहब, आज कोर्ट में क्या हुआ पूरी बात? आज कोर्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का, उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था, और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया, और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए, सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफर किया गया है, और करंटली वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है, और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे। अब क्या आदेश हो सकते हैं इसमें? आगे क्या डेट रहेगी? आगे जो मेन केस है उसकी डेट 1 अप्रैल की है, और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनको माननीय न्यायालय ने कहा था कि 27 को मौलाना तौकीर रजा को अपीयर होना है ट्रायल कोर्ट के सामने, चूंकि इनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट है जिसके द्वारा मामला ट्रांसफर भी किया जा चुका है। अर्लियर ये जो मामला था उसका ट्रायल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही थी, और उसके बाद एक एक्यूज्ड है उनके बिहाफ पे एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की गई थी। वो ट्रांसफर एप्लीकेशन एडमिट करते हुए, अलाउ करते हुए लंदन सेशंस कोर्ट ने उसको ट्रांसफर करके और उसमें कहा गया है कि वो जो आगे क्या ट्रायल होगा वो लंदन ट्रायल सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद उसमें उनको एक समन हुआ था मौलाना तौकीर रजा को 5 तारीख को, 5 को समन के बाद फिर 11 को NBW हो गया, फिर 13 तारीख को NBW उसको SSP बरेली को डायरेक्शन हुआ कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद 19 में उसको डेट लगी थी, और इन बिटवीन हमने उस समनिंग ऑर्डर को जो 5 तारीख को लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज किया था। उसमें इंडल्जेंस, हालांकि कोर्ट ने बहुत सारी चीजें एक्सपंज कराई उस ऑर्डर से, जो कि माननीय न्यायालय को लगा कि ये लंदन ट्रायल कोर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको इस जुडिशियल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपंज कराते हुए। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने NBW में कोई भी इंडल्जेंस की जरूरत नहीं पाते हुए ये डायरेक्शन किया था कि मौलाना तौकीर रजा 27 तारीख को अपीयर होंगे, और मौलाना तौकीर रजा ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से पहले उनको निजी अस्पताल में बरेली में एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर उनको दिल्ली रेफर किया गया है। इस समय वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने क्या मांग की थी? हमने ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए, चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टंट पड़ा हुआ है, और कुछ समय हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया, और हमारा ये प्रार्थना पत्र इंटरटेन नहीं होगा। जमानत के लिए भी आपकी तरफ से आवेदन नहीं, अभी हम लोग जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में हम अपीयर हो रहे थे, लेकिन चूंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये एक ऐसी एक्सीजेंसी है जिसकी वजह से हम नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से उनके बिहाफ में मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ समय की पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम के चलते नहीं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।